नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी इंजॉय पर। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो हम लोग क्या है, एक लेखक थे जिनका नाम हम लोग सुने होंगे, मुंशी प्रेमचंद। वो क्या है, बहुत अच्छे स्टोरी लिखते थे, खास करके वो गरीबों के ऊपर क्या ज़्यादा स्टोरी लिखते थे। ऐसे ही एक स्टोरी आज हम सुनाएंगे। उनका जो स्टोरी का नाम क्या है, शूद्र है। एक शूद्र नामक कहानी लिखे हैं, उस कहानी के बारे में हम क्या है आज आपको सुनाएंगे। तो कहानी में क्या है, एक गाँव में एक महिला थी जिसका नाम था गंगा। उसका पति क्या है, एक्सपायर हो गए थे। उसकी एक बेटी थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुशील थी, बहुत ही सीधी थी। इसका नाम था क्या, गौरा। ठीक है। वो लोग क्या है, अपना जीवन यापन एक गांव में ही करते थे। वहीं पर कोई मतलब किसी से मांगना नहीं, न किसी ज़्यादा बात करना, बस क्या है अपने काम से काम रहते थे। वो दिन भर क्या है, जो महिला थी वो दिन भर जंगल में लकड़ी काटती थी। उसकी बेटी भी साथ में रहती थी, दोनों साथ में आती थी और दोनों क्या है लकड़ी काट कर अपने घर लेकर आती थी। वही बेचती थी, जिससे जितना उसका पैसा मिलता था उतने में क्या वो अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे कई दिन बीतने लगे, ठीक है। लेकिन गांव वालों को बड़ी शंका होने लगी कि आखिर ये लोग किसी से कुछ मांगते नहीं, इनका जीवन कैसे चलता है। इनका पति भी नहीं है, फिर भी अच्छे से रह रहे हैं, कोई मतलब कोई टेंशन नहीं है। और गौरा भी इतनी सुंदर थी कि लोगों की जो निगाहें थी वो क्या बहुत गलत नज़र से देखती थी गौरा को। लेकिन गौरा किसी को देखती नहीं थी। वो क्या हमेशा सर नीचे करके इधर आती थी, उधर से जाती थी, बस और कुछ नहीं। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही बातों बातों में महिलाएं पूछने लगी कि आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रही हो। तो गंगा बोली कि भला हमारे यहाँ कौन शादी करेगा, इतनी गरीब हम कुछ दे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही गांव के कई लोग थे, अपना जो उनके रिश्तेदार थे, अपना संगी साथी थे, सब उनको लेकर आते थे उनके यहाँ, गौरा के यहाँ। लेकिन गौरा तो पसंद आती थी, लेकिन जब बात है मांगने वाली तो उसके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, कहाँ से देगी वो। कुछ दिन ऐसे बीतने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक परदेसी था, वो ऐसे गांव में रास्ता भूल गया था। रास्ता भूलते भूलते क्या हुआ, मतलब खोजते खोजते क्या हुआ, वो उसी गांव में पहुंचा और रात हो गई थी। तो क्या हुआ, वो जाकर गंगा के घर पहुंचा। गंगा बोली, भैया आप कौन हैं। बोले कि माते हम तो परदेसी हैं, हम अपना गाँव भूल गए हैं, तो क्या हम आज इस रात में हम यहाँ रुक सकते हैं। तो गंगा बोली, क्यों नहीं। लड़का भी थोड़ा सा यंग था, आपका थोड़ा सुंदर भी था। अब वह रात में रुक गया। गौरा को जब वो देखा लड़का तो बड़ा उसे मतलब उसे लगा कि ये लड़की कौन है। तो पूछा गंगा से, लड़की कौन है। तो बोला कि ये मेरी बेटी है। बोले ठीक है। तो गौरा भी उसे पसंद करने लगी। उसे मतलब वही रात में क्या है, उसको पकवान वगैरह जो बनाई थी वो सब खिलानी। उसके बाद रात में सोया वो 2-3 दिन तो वहीं रहा, गया ही नहीं वहाँ पर। मतलब बड़ा अजीब आदमी था, मैंने वहीं रुक गया वो। ठीक है। 2-3 दिन रुका। उसके बाद क्या धीरे से क्या हुआ, गौरा भी उसे क्या है पसंद करने लगी। और जो लड़का था वो भी क्या है गौरा को देखकर क्या मोहित हो गया। अब दोनों में क्या है चलने लगी बात। कुछ दिन तक क्या है प्रेम कहानी चलती रही। तो गांव वाले बोले कि आखिर ये लड़का यहाँ रुका क्यों है। जैसे गांव में कहा सुना होने लगता है ना, अगर कहीं पर कोई आ जाता है और कुछ दिन तक रुक गया तो सोचने लगता है यार ये तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, न उनका कोई दोस्त है, क्यों यहाँ पर रुक रहा है, कुछ तो बात है। गाँव के संतक जानते हो। फिर क्या हुआ, गौरा एक दिन क्या हुआ, अपनी माता से बोली कि मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ। तो गंगा बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। अब जब उस युवक से पूछा गया, युवक का नाम था मंगरू। तो मंगरू से पूछा गया तो मंगरू बोला मैं भी बहुत इससे प्रेम करता हूँ। तो कुछ दिन बाद क्या है, मंगरू पूरी नाता को छोड़कर गौरा से शादी कर लिया। ये नहीं समझा कि ये हमारे बिरादरी का नहीं है। गौरा दूसरी बिरादरी की थी, मंगरू दूसरी बिरादरी का था, लेकिन दोनों में क्या हो गए, शादी हो गई। 2-3 दिन तक वहीं था। एक दिन क्या हुआ, मंगरू अपने बहन के यहाँ गया। तो वहाँ पर जब खाने का समय हुआ तो खाना जब परोसा गया बैठा, तो मंगरू सोचा कि हमारे जो जीजा है वो भी क्या है साथ में बैठ के खाएंगे। तो जीजा बोले नहीं तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। तो उसे कुछ शंका होने लगी। क्यों, क्योंकि वो बिना किसी को बताए शादी किया था और दूसरी बिरादरी में शादी किया था। प्रॉब्लम ये था। फिर क्या हुआ, उससे अपने जीजा से बोला कि आखिर बात क्या है, क्यों हमारे साथ नहीं खाना चाहते हो। तो उसके जीजा बता दिए क्या खाएं, समाज का डर है, आपके साथ खाएंगे तो हमें समाज से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरी बिरादरी शादी की हैं, किसी को बताया नहीं है, ऐसे काम चलेगा। तो बड़ा रुष्ट हुआ, वहाँ से खाना भी नहीं खाया, वहाँ से निकल गया। फिर आया अपने यहाँ गौरा के यहाँ आया, वहीं पर 2-3 दिन और रुका। उसको मतलब इतना ताना माना झेलना शुरू हुआ कि परेशान सब हो गए, माने एकदम परेशान हो गया था वो।
गौरा को भी लोग बोलने लगे कि अरे अब तो आप शादीशुदा हो गई हैं, अपने घर ससुराल नहीं जाओगे क्या? लोग ताना नहीं मारते हैं। लेकिन गौरा को कोई टेंशन ही नहीं था, मस्त रहती थी एकदम। पहले तो उसको बात करने के लिए कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब क्या है, लोगों से बात भी करती थी। हमारे पति हैं, हमारी माता हैं, माने सबसे इतना प्रेम से बात करती थी। लेकिन जो मंगरू था उसको रहा नहीं गया, इतना लोग उसको बोलने लगे। वो वहाँ से एक दिन क्या हो, रात में सबको छोड़कर बाहर चला गया। दूसरे दिन गौरा जब उठी तो देखी थी मंगरू था ही नहीं। गाँव वाले से पूछने, गाँव वाले बोला कि पता ही नहीं कहाँ है। परेशान तो थी लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त थी। जैसे अपना जो श्रृंगार करती थी, जैसे करती थी पहले, वैसे अब भी करती थी। कोई टेंशन नहीं था। उसको पता था कि मंगरू एक दिन जरूर आएगा, कहीं गया होगा। तो कुछ महिलाएं क्या है, ताना मारने लगी, क्यों जी तुम्हारा जो पति तुम्हारा छोड़ के क्यों चला गया, कुछ झगड़ा वड़ा की है? तो गौरा बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पति होता हमेशा अपने ससुराल में थोड़ी रहेगा, अपने घर जाएंगे। यहाँ पर कितने दिन तक रहेंगे वो? बोले अरे कुछ तो बताए होंगे। बोले हाँ बताए हैं, आएंगे जरूर। कमाने गए हैं ना, अपने यहाँ बाहर गए कमाने के लिए। अब ये बात कुछ दिन तक चली। कुछ दिन बाद गौरा बड़ी उदास थी। एक दिन अपने माँ से बोली कि माँ वो आ नहीं रहे हैं, चिट्ठी भी नहीं आ रहे, लेटर भी नहीं आ रहा है, क्या करें? तो गंगा भी बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग की थी। बोले कि बेटी कोई बात नहीं, वो गए कमाने के लिए, कुछ परेशानी हो गई इसलिए लेटर नहीं दे रहे हैं, कुछ दिन बाद दे देंगे। फिर गौरा क्या अपने जैसे चलती थी वैसे फिर क्या है शुरू कर दिया अपना काम धाम, चलती थी। अब क्या हुआ, एक दिन एक बूढ़ा आया और गौरा का पता करते हुए पूछा, बोला कि गौरा के घर कौन है? तो गौरा बोले कि हाँ मैं गौरा। क्या होगा? बोले कि आपके जो मंगरू थे वो हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे जस्ट बगल में, और वो आपके लिए कुछ कपड़े वपड़े भेजे हैं। कपड़ा वपड़ा देखी, बहुत मतलब मस्त हो गई। बोले कि कल आपको मेरे साथ चलना है, मंगरू बुलाए। एक प्रकार तो प्रसन्न हो गई, चलो कम से कम मंगरू तो मिल गया। दूसरी प्रकार क्या हुआ, दूसरी जगह वो क्या हो, उसकी बहुत दुख थी कि माँ अकेले पड़ जाएगी। इतने दिन माँ के साथ थे, लेकिन फिर गंगा बोले कि कोई बात नहीं आप जाओ। जाने लगी। 2 दिन तक समय था, गाड़ी से जाने लगी। उसके बाद बीच में उसकी माँ की याद आ गई। बेचारी बूढ़ी माँ अकेले क्या क्या करेगी, कितनी लकड़ी काटेंगी। फिर भी कोई बात नहीं। जब वो पहुँची शहर जब पहुँची वहाँ पर तो स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर पहली बार वो गौरा बाहर निकली थी। वहाँ पर स्टेशन जब पहुँची, कोई उसको ऐसा लग रहा था कोई नजर ही नहीं आ रहा, सब नए नए लोग दिख रहे हैं। मंगरू का कोई पता ही नहीं चल रहा। 2 घंटे तक इंतजार की लेकिन मंगरू नहीं आया। तो बूढ़े से पूछा कि दादा अभी आए नहीं हो? बोले कि हो सकता है काम में बिजी हो गए हों, भूल गए हों, चलो हम तुम्हें रूम पर लेकर चलते हैं। वो बूढ़ा उसको रूम पर लेकर गया और एक बड़ा सा महल था, उसी महल के एक कमरे में लेकर गया। बोले कि आप अंदर जाओ, मंगूर अभी काम पे गया है, आएगा शाम को। गौरा भी बहुत प्रसन्न थी, चलो कोई बात नहीं, शाम को आएगा। शाम को फिर क्या है, ये जब वहाँ पहुँची उसके बाद नहा धोकर पूरा रूम वगैरह अपना साफ किया, फिर अपने वहीं रूम के अंदर जाके बैठ गई। शाम हो गया लेकिन मंगरू नहीं आया, बड़ी परेशान। फिर कोई भी अगर आवाज़ सुनती थी जूते चप्पल की, तुरंत गेट के बाहर आती थी कि मंगरू ही होगा, लेकिन मंगरू था ही नहीं। फिर रात में लगभग 9:30 बजे रात को, अंधेरा इतना था, उसके रूम में लाइट नहीं थी। मंगरू जो बूढ़ा था उसके पास पहुंची, बोले दादा मंगरू अभी आया नहीं, लेकिन हो सकता है उसको बहुत काम हो, कल आएगा। फिर वह क्या है अंदर चली गई। सुबह हो गई लेकिन मंगरू नहीं आया। फिर कुछ समय बाद फिर पहुंची वो बूढ़े के पास और बोले कि दादा अभी आया नहीं हो। बोले कि मंगरू यहाँ नहीं है, मंगरू दूसरे देश में चला गया है। तो गौरा एकदम सोचने लगी आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। ही इतना मतलब दुखी हो गई थी, इतना टूट गई थी कि मतलब अभी वहां से लेकर आए यहाँ, फिर उसके बाद दूसरे देश में, क्या हो रहा है मेरे साथ। बूढ़े बोला आखिर दादा ये क्या कर रहे हैं आप। बोले कि ऐसे कुछ काम था, वो उनको कुछ जरूरी काम था और उनका जो शेर था वो भेज दिया दूसरे देश में, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप कल सुबह तैयार होइए, हम आपको वहाँ भेज देंगे। एक प्रकार से तो प्रसन्न थी, लेकिन दूसरी प्रकार ये दुखी थी कि आखिर मंगरू यहाँ नहीं मिला, पता नहीं वहाँ मिलेगा नहीं, दूसरे देश में हम कैसे ढूंढेंगे उसको।
हमें वहाँ की बात, उसको वहाँ की भाषा भी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। दूसरे दिन तैयार हुई, उसको जहाज़ में बैठा दिया। बोले कितने दिन लगेंगे? बोले कि 7-8 दिन लगेंगे जाने में। वो जापानी वाले जहाज़ में बैठ गई और जाने लगी, बूढ़ा छोड़ दिया। जैसे जैसे बीच धारा में पहुँचती, गौरा का मन एकदम उदास हुई जा रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी थी, उसका गांव, उसका देश सब छूट जा रहा था, बस मंगरू के चक्कर में। और बीच धारा में जब पहुंची, वहाँ पर कोई था नहीं उसके परिचय का। फिर एक महिला बैठी थी, उस महिला से पूछी, बड़ा मतलब एक प्रकार के बहुत मजबूती से पूछी कि बहन आप कहाँ जा रहे हैं? तो बहन बोली कि हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। बोले क्या तब आप कैसे यहाँ बैठ गई? बोले कि तब वो महिला पूछी गौरव से कि तुम कहाँ जा रही हो? बोले कि हम जा रहे हैं अपने पति मंगरू को खोजने के लिए। तो बोले कि जब आपको पता नहीं कहाँ जाना है तो आप कैसे मतलब जहाज में बैठ गई? तो क्या हुआ? वो जो गौरा बोली कि आपको यहाँ पर कौन बैठा है? तब वो महिला बोली कि एक बूढ़ा था, वही मुझे बैठाया। तो बोले कि बूढ़ा कैसा मतलब? पता लंबा था, आंखें बड़ी बड़ी थी। बोले कि हाँ 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 हाँ। तो गौरा बोली तो वही तो मुझे भी बैठा है। बोले कि बहन तुम फंस गई हो, वो जो बूढ़ा है बहुत हरामी है, बहुत हरामी है, माने चरित्रहीन है। मुझे भी ऐसे बहला फुसला कर यहाँ लेकर आया था, मेरे पतिदेव यहीं पर है, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मैं अब अपने गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कहाँ लेकर छोड़ दिया है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ भगवान भरोसे में। इतना सुनकर गौरा एकदम क्या है हक्का बक्का रह गई। बोले कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब वो गौरा चलने लगी, जहाज जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे गौरा क्या एकदम घबराने लगी थी, क्या हो रहा है मेरे साथ? 7-8 दिन के बाद जब वो जहाज पहुंची वहाँ मिस्र देश में, वहाँ पर एक आदमी था, सबका नाम लिख रहा था, कौन कौन यात्री यहाँ पर आ रहा है। ऐसे महिला के नाम पूछी, महिला वहाँ बगल में, और जैसे गौरा उतरी उसको देखी तो सामने मंगरू ही था जो नाम लिख रहा था। गौरा देख के एकदम प्रसन्न हो गई, ये तो मंगरू ही है। लेकिन गौरा कुछ बोल नहीं रही थी। पूरा जब नाम नोट करके मंगरू खाली हुआ तो मंगरू बोली कि तुम कौन हो? तो गौरा बोली कि मैं गौरा हूँ, मैं उड़ीसा से आई हूँ। इतना सुनकर मंगरू एकदम क्या हुआ, रोने लगा और गले मिला। बोले कि तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें मेरा पता कौन दिया? बोले कि एक बूढ़ा, आप ही तो भेजे थे एक बूढ़े आदमी को। बोले मैं किसी को नहीं भेजा था। बोले कि जब किसी को नहीं भेजा तो बूढ़ा आदमी कौन था? मुझे वहाँ अपने रूम पे लेकर गया था, फिर मुझे इस जहाज में बैठाया, फिर यहाँ आपके पास भेजा है। बोले मैं तो किसी को नहीं भेजा था। अब वहाँ जो होता है मिस्र में, वो खास करके जिस एरिया में वो भेजा गया था वहाँ पे लड़कियों का धंधा ही होता है। वो वहाँ जब गया तो जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, दोनों पूछा ये महिला कौन है? बोले कि मेरी साथी है, मेरी सखी है, ये जहाज़ मिली थी। बोले ठीक है। अब दोनों को लेकर चलने लगा। बोले ठीक है चलो रूम पे वहीं बात करते हैं। अब लेकर आज जब आ रहा था, रास्ते में कुछ थोड़ा से हट्टे कट्टे आदमी मिले। बोले कि ओए ये दोनों कौन है? बोले साहब ये हमारे घर की हैं। ठीक है भेज देना इसको मेरे कोठे पर। मानो वहाँ पर वही धंधा होता था। बोले साहब ये मेरी पत्नी है, मेरी बहन है। भले इससे कोई मतलब नहीं है, भेज देना कल, बस और कुछ नहीं। इतना कहते हुए थोड़ा सा जो आदमी था उसको हाथ लगाने गया गौरा, तो मंगरू भी गुस्से में बोला कि ओए हाथ मत लगाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इतना कहते हुए वो दोनों फिर हंसते हंसते चले गए। आगे जब गए तो सिपाही खड़े थे और सिपाही के साथ साथ राजा भी थे। अंग्रेज एक था, अंग्रेज का जो मेन था वो आ रहा है। अंग्रेज उस समय क्या है सभी जगह थे, मिस्र में भी थे। वो अंग्रेज बोला ये छोकरी कौन है? बोले साहब ये मेरी पत्नी है। बोले ठीक है कल मेरे कोठे भेज देना इसको। बोले साहब ये मेरी पत्नी है, आप कैसे कर सकते हैं? बोले कि ये बगल में कौन है? बोले कि ये मेरी बहन है। अब बताओ, उसको बहन समझ लिया वो। बोले मेरी बहन है। बोले कोई बात नहीं, इन दोनों में से एक को मेरे कोठे भेज देना। अब वो रोते हुए मतलब एक प्रकार एकदम दुखी होकर पहुंचा अपने रूम में, और रूम में दरवाज़ा नहीं था। वो बैठा, उसके बाद अंदर दोनों महिलाएं बैठ गईं, गौरा और उसकी जो एक सखी थी। अब रात भर मंगरू सोचता रह गया क्या करें, लेकिन भेजा नहीं। वो समझो अपने घर की इज्जत को बचाए रख रहा था। दूसरे दिन क्या हुआ, सिपाही पहुंच गए उसके घर पर। पहुंचे जब उसके रूम पर तो मोर बोला कि आपको राजा साहब बुलाए हैं। बोले कि जाओ उससे बोल दो कि हम घर पर नहीं हैं, आप तो हमारे देश के हैं ना, भारत के हैं। बोले कि नहीं बस राजा बुलाए हैं, आपको चलना पड़ेगा। अब इतना कह के वो चलने लगा। गया जब वहाँ पर
तो राजा बोले कि आपको बोला गया था ना कि किसी को लेकर आना है, क्यों नहीं लेकर आए? डांट दिया एकदम। अब वो जो मंगरू था एकदम बोला कि साहब ये मेरी पत्नी थी वो, और वो मेरी बहन है, कैसे लेकर आए? बोले या तो लेकर आओ या तो मार खाओ। बोले ठीक है साहब मुझे मारो, लेकिन हम नहीं लेकर आएंगे। अब वही कोड़ा निकाले जिसमें कटीले कटा तार लगा रहता है ना, वही मारने लगे। इतना मार इतना तित चीख चिल्ला रहा था। गौरा सुन ली, उसके बाद दौड़ते हुए गौरा उसके पास पहुंच गई। बोले साहब इसको मत मारिए, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तब वो बोले कि ठीक है आप हमारे यहाँ रहो। गौरा बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? जब तक हमारी ये मंगरू सही नहीं हो जाता तब तक हम नहीं आएंगे। बोले ठीक है। मंगरू को भर्ती कराया गया अस्पताल में, वहाँ पर वो ठीक है। जैसे ज़्यादा नहीं 5 या 6 दिन में मंगरू क्या होगा, ठीक हो गया था। शर्त के अनुसार उसको अब राजा के घर जाना था। अब कैसे जाएं? मंगरू की इज्जत की सवाल है। बगल में नदी थी। अब क्या हुआ, गौरा गई और नदी में, अब मतलब पूरा सोचते हुए बोले कि अगर हम चले जाएंगे तो मंगरू क्या होगा। और गौरा गई नदी में कूद गई। वहीं पर क्या हुआ, बह गई। जब एक आदमी बोला, मंगरू से बोला कि आपकी जो पत्नी थी वो नदी में कूद गई। मंगरू इतना रोते हुए आया और उसके बाद देखा कि बह रही थी, वो भी अंदर चला गया। माने वो भी अंदर चला गया उसकी गौरा के साथ। इतनी प्रेम कहानी खतरनाक थी कि न तो हम इसका इज्जत लूटने देंगे न हमारा इज्जत देंगे, कुछ भी हो जाए। और दोनों वहीं क्या है, नदी में कूद जाते हैं। और कहानी यहीं पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कहानी आपको कैसे लगी एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।